दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मिशेल और जिम को दिखाते हुए, जिनकी शादी को हुए अब 10 साल बीत चुके थे और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था इवान। जिम और मिशेल अपने बेटे के साथ शिकागो में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। इवान को सुलाने के बाद मिशेल जैसे ही नहाने के लिए जाती है, जिम लैपटॉप में अडल्ट वीडियो लगाकर खुद को हल्का करने लगता है कि तभी इवान उठ जाता है। जिम की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, वो जल्दी से लैपटॉप को बंद करने लगता है और जल्दबाजी में उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट लग जाती है, जिस वजह से वहां से खून निकलने लगता है। जिम बाथरूम में जब कपड़े चेंज करने के लिए जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि मिशेल शावर के पाइप के साथ एंजॉय कर रही है। मिशेल जैसे ही जिम को देखती है, वो घबराकर पाइप छोड़ देती है और दोनों के लिए सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है। इसके बाद हम केविन को देखते हैं, जिसने एली नाम की लड़की से शादी कर ली है और दोनों साथ में काफी खुश भी हैं। इसी दौरान केविन जिम के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि हम सभी दोस्तों को मिले हुए 10 साल हो चुके हैं, इसलिए अब जो रीयूनियन पार्टी होने वाली है उसमें हम सभी को मिलना चाहिए। जिम भी पार्टी में आने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो केविन से कहता है कि वो स्टाइफलर को इस पार्टी के बारे में ना बताए, क्योंकि अगर वो आया तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। केविन भी इस बात से सहमत होता है और फिर वो अपने बाकी सभी दोस्तों को पार्टी में आने के लिए ईमेल कर देता है। इधर रॉस, जो कि अब एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर बन चुका है, वो अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ रहता है, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं है, क्योंकि मिया काफी फ्रेंडली नेचर की है और आए दिन नए नए लड़कों के साथ घूमती फिरती रहती है। उसकी ये बात ऑज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद हम स्टाइफलर को एक ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं, जहां आज भी उसकी हरकतें पहले जैसी ही हैं, जिस वजह से उसका बॉस अक्सर उसे डांटता रहता है, लेकिन स्टाइफलर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर जिम पार्टी में जाने से पहले मिशेल को लेकर अपने डैड से मिलने आता है, जहां उसे उसकी पुरानी क्रश कारा मिल जाती है। कारा जिम को इतने सालों बाद देखकर उसे गले लगा लेती है और उसे अपने बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद जिम अपने बेडरूम में जाता है, जहां जाते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है कि तभी उसके पास उसके डैड आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिम की मॉम की डेथ 3 साल पहले ही हो चुकी है, जिस वजह से अब उसके डैड अकेले इस घर में रहते हैं। तभी यहाँ पर केविन, फिंच और ऑज भी आ जाते हैं और फिर ये सब दोस्त एक बार में जाकर एंजॉय करते हैं। यहाँ जिम की मुलाकात मिशेल की एक दोस्त सेलेना से भी होती है, जो इसी बार में काम करती है। अभी ये सब एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ स्टाइफलर भी आ जाता है, जो इन सबको साथ देखकर शॉक्ड रह जाता है। जिसके बाद केविन उसे भी पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर देता है। अगले दिन ये सभी दोस्त मिलकर एक बीच पर मजे करने के लिए जाते हैं, जहां ऑज की नजर हैदर पर पड़ती है, जो हाई स्कूल में उसकी गर्लफ्रेंड थी। और जल्दी से उसके पास बात करने के लिए जाता है, क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करता था। लेकिन हैदर उसे अपने नए बॉयफ्रेंड रॉन से मिलवाती है कि तभी एजे नाम का एक लड़का ऑज की गर्लफ्रेंड का अंडरगारमेंट लेकर भागने लगता है। ये देखकर ऑज और उसके दोस्त उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो अपने जेट स्कीपर से बीच के दूसरी साइड पहुंच जाता है। थोड़ी देर में ये लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और स्टाइफलर एजे को सबक सिखाने के लिए उसकी जेट स्कीपर को रस्सी की मदद से अपनी कार से बांध देता है और उसके बियर वाले बॉक्स में पॉटी कर देता है। जब एजे बियर की बोतल लेने जाता है तो उसका हाथ खराब हो जाता है। ये देखकर स्टाइफलर उसे चिढ़ाता है और अपने दोस्तों को कार में बैठाकर जैसे ही कार स्टार्ट करता है, एजे की जेट स्कीपर पेड़ से टकराकर पूरी तरह से टूट जाती है। इसी दौरान केविन की मुलाकात विक्की से होती है, जो हाई स्कूल में उसकी पार्टनर थी। इसके बाद शाम को स्टाइफलर अपने सभी दोस्तों को लेकर एक पार्टी में जाता है, जहां जिम की नजर कारा पर पड़ती है, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। कारा जिम को यहाँ देखकर काफी खुश होती है। इधर रॉस को हैदर का बॉयफ्रेंड रॉन बताता है कि हम दोनों के बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये जानकर रॉस को थोड़ा अच्छा लगता है। वहीं स्टाइफलर जो लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था, उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे एक नया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए देता है। ये सुनकर स्टाइफलर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद हम कारा को देखते हैं, जो जिम से उसे घर पर ड्रॉप करने के लिए कहती है, क्योंकि इनका घर बराबर में ही था, जिस पर जिम हाँ कर देता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में कारा जिम से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं अपनी वर्जिनिटी तुम्हारे साथ लूज करना चाहती हूँ। ये सुनकर जिम उसे मना कर देता है, पर कारा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे सिड्यूस करने लगती है, जिस वजह से कार डिसबैलेंस होकर पेड़ से टकराने वाली होती है कि जिम फौरन ब्रेक लगा देता है। और जब कारा को चेक करता है तो देखता है कि वो ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो चुकी है। इसलिए जिम हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास कॉल करता है, जिसके बाद सभी यहाँ पे आ जाते हैं और जिम पीछे के गेट से कारा को उसके घर छोड़ने का प्लान बनाता है, ताकि उसके पेरेंट्स उसे इस हालत में ना देख पाए। इसके लिए केविन, ऑज और स्टाइफलर कारा के पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें अपनी बातों में उलझाते हैं, जिससे जिम चुपचाप घर में चला जाए। लेकिन कारा के पेरेंट्स ऑज को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए ये इन लोगों को घर के अंदर बुला लेते हैं। वहीं जिम कारा को लेकर जैसे ही पीछे गेट पर जाता है, तभी उसका बेटा इवान उसे खिड़की से देख लेता है और वो आवाज लगाने लगता है, जिस वजह से जिम कारा को लेकर छुप जाता है और फिर मौका मिलते ही उसे उसके बेडरूम में ले जाता है। इसके बाद स्टाइफलर कारा के रूम में जाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है,
पर जिम उसे रोक देता है और दोनों में बहस हो जाती है। इसी दौरान एक लैंप नीचे गिर जाता है और उस लैंप की आवाज सुनकर कारा के डैड उसके कमरे में पहुंच जाते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले ही जिम और स्टाइफलर दोनों छुप जाते हैं। कारा के डैड उससे लैंप गिरने की वजह पूछते हैं, इस पर वो बहाना लगा देती है और उनके जाते ही स्टाइफलर और जिम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जिम आज बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वो घर आते ही सो जाता है। ये देखकर मिशेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज वो उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी। सुबह जब जिम की आंख खोलती है तब वो मिशेल को मनाने लगता है और उसे कहता है कि आज रात स्टाइफलर की पार्टी में हम दोनों जरूर इंटीमेट होंगे। शाम को जिम मिशेल और अपने डैड को लेकर पार्टी में पहुंच जाता है। वहीं ऑज भी मिया के साथ आ जाता है, जहां मिया अपनी प्लेजर को बढ़ाने के लिए 2 टैबलेट खा लेती है ताकि ऑज के साथ इंटीमेट होते वक्त उसमें एनर्जी रहे। थोड़ी देर के बाद उन टैबलेट का असर उस पर होने लगता है और वो सबके सामने ऑज को सिड्यूस करने लगती है। कितने में ही यहाँ हैदर रॉन के साथ आ जाती है और ऑज को मिया के साथ देखकर जलन फील करती है। इसके बाद हम जिम के डैड को देखते हैं, जिन्हें स्टाइफलर ने काफी ड्रिंक कराती थी, इसलिए जिम उन्हें घर जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी यहाँ मिशेल आकर उसे अपने साथ ले जाती है। अब नशे की वजह से जिम के डैड वॉशरूम की जगह स्टाइफलर की मॉम के रूम में पहुंच जाते हैं। इधर मिशेल जिम को एक ड्रेस पहनने के लिए देती है। वहीं फिंच भी अपनी नई गर्लफ्रेंड सेलेना के साथ रोमांस करने लगता है, पर स्टाइफलर का यहाँ कोई पार्टनर नहीं था, इसलिए वो काफी अकेला महसूस करता है कि तभी यहाँ उसकी एक पुरानी फ्रेंड आ जाती है, जिसे स्टाइफलर एक रूम में ले जाता है और दोनों एक दूसरे को सिड्यूस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं, जो टैबलेट की वजह से ऑज के साथ जबरदस्ती करने लगती है और उसे बेड पर गिराकर किस करती है। कितने में ही यहाँ हैदर आ जाती है, जिसे देखकर मिया ऑज से कहती है कि क्या तुम्हारा इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और इतना कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं जिम उस ड्रेस को पहनकर मिशेल का इंतजार कर रहा होता है कि तभी कारा इस रूम में आ जाती है और जिम के साथ एंजॉय करने की कोशिश करती है। हालांकि जिम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती करती है। कारा का बॉयफ्रेंड जब रूम से उसकी आवाज सुनता है तो वो अंदर आ जाता है और जिम पर गुस्सा करने लगता है। ये देखकर जिम यहाँ से भागने लगता है, पर एजे के दोस्त उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद उसे बचाने के लिए स्टाइफलर और ऑज यहाँ पे आ जाते हैं। एजे ऑज को एक पंच मारता है और फिर केविन और फिंच एजे के दोस्तों पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस आ जाती है, जो एजे को उसके साथियों के साथ पकड़ के ले जाती है। साथ ही फिंच को भी ले जाती है, क्योंकि उसने अपने बॉस की बाइक चोरी की थी। इसके बाद सभी दोस्त फिंच को जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्टाइफलर इन्हें कहता है कि हमें उसे वहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि वो फिंच को कुछ खास पसंद नहीं करता था। स्टाइफलर की बात सुनकर केविन और ऑज दोनों उस पर गुस्सा हो जाते हैं। जिम स्टाइफलर से कहता है कि फिंच हमारा दोस्त है और हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। इस पर स्टाइफलर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोगों ने भी तो मुझे पार्टी के बारे में ईमेल नहीं किया था। तब जिम उसे उसकी हरकतें याद दिलाता है, जिसे सुनकर स्टाइफलर को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। इधर मिशेल के जाने की वजह से जिम अब काफी दुखी होता है, क्योंकि उसे कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे छोड़कर अपनी ग्रैंड मदर के घर चली गई थी। जिम को उदास देखकर उसके डैड उसके पास आते हैं और उसकी उदासी की वजह पूछते हैं। इस पर वो उन्हें कहता है कि जब से इवान हमारी जिंदगी में आया है, तब से हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, ना ही रोमांस कर पाते हैं। जिम की बात सुनकर उसके डैड उससे कहते हैं कि पेरेंट्स होने से पहले तुम दोनों एक कपल हो, इसलिए तुम्हें एक दूसरे के लिए टाइम निकालना चाहिए। साथ ही वो उससे ये भी कहते हैं कि वो और जिम की मॉम जब रोमांस करते थे, तब वो जिम को एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए भेज देते थे, ताकि वो एक दूसरे के साथ थोड़ा और ज्यादा टाइम बिता सके। जिम को अपने डैड का ये आइडिया काफी पसंद आता है, इसलिए वो उन्हें शुक्रिया कहता है। इसके बाद शाम को एक रीयूनियन पार्टी होती है, जहां जिम और केविन अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे फिंच आ जाता है, जिसे उसकी मॉम ने बेल पर रिलीज कर दिया था। फिंच अपने सभी दोस्तों से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। दरअसल फिंच ने सभी को ये बताया था कि उसने ये बाइक एक कंपटीशन में जीती है, जबकि वो उसने चुराई थी। साथ ही उसने ये भी कहा था कि इस बाइक के जरिए वो जगह जगह ट्रेवलिंग करता है और एक ट्रेवलर है, लेकिन असल में वो एक असिस्टेंट मैनेजर है। हालांकि उसकी सच्चाई जानने के बाद सभी दोस्त उसे माफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ अब इन सभी को स्टाइफलर की कमी महसूस होती है, इसलिए ये उसके पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। उसे लेकर पार्टी में आ जाते हैं। इधर ऑज हैदर के पास जाकर उसे मिया के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद हैदर उसे माफ कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन इन्हें किस करते हुए रॉन देख लेता है और वो हैदर को गाली देने लगता है, जिसके बाद स्टाइफलर एक पंच मारकर उसे यहाँ से भगा देता है। वहीं मिशेल जब इस पार्टी में आती है, तब जिम उससे सॉरी बोलकर एक अच्छा हस्बैंड बनने का वादा करता है, जिसके बाद दोनों एक रूम में पहुंच जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। वहीं स्टाइफलर फिंच की मॉम से मिलता है और उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जिम कारा से मिलकर उसे भी सॉरी बोलता है, जिसके बाद कारा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इधर जिम के डैड और स्टाइफलर की मॉम थिएटर में एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।
वेल दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।